हेलो बच्चों, हम लोग आज कोण और रेखाएं के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोण के लिए कुछ टॉपिक समझना होंगे, आपको कुछ डेफिनेशन देखनी होंगी। शॉर्ट में डेफिनेशंस को मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पहला आता है आपका न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से कैसा होता है, छोटा होता है। ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा होगा और 90 से कैसा हो जाएगा, वो छोटा होगा। जैसे आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस टाइप से। ये आपकी लाइन हो गई, आपकी एक्स एक्सिस, ये एक रेखा ली हमने। तो ये आपका कितना डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। न्यून कोण 0 डिग्री से तो आपको बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा। 0 डिग्री से तो आपका बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से कैसा रहेगा, आपका छोटा रहेगा। वो आपका न्यून कोण होता है। एग्जाम्पल के लिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप से न्यून कोण आपके होते हैं। ठीक है, सरल डेफिनेशन है। शॉर्ट में समझा रहा हूं बेटा, पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा है आपका अधिक कोण। दूसरा कोण होता है आपका अधिक कोण। से पहले समकोण ले लीजिए आप। न्यून कोण के बाद समकोण ही आता है। न्यून कोण के बाद हमने ले लिया समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री ही हो। थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर ही रहे। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सीधा एंगल कितना डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल को, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा आता है आपका अधिक कोण। तीसरा आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है आपका, 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा आपका अधिक कोण कहलाता है। जैसे ये देखिए, यहां पर हमारा क्या था, न्यून कोण था, ये छोटा वाला। ये हमारा समकोण था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला एंगल हो गया हमारा अधिक कोण। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, इस टाइप के एंगल आपके क्या रहेंगे, अधिक कोण होंगे। तो बेटा अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, चौथा आता है ऋजु कोण। 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। जो 180 डिग्री, जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है, उसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। अगला आता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण, ये से आएगा प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण आपका शॉर्ट ही है। इनके ऐसा ये लगभग 180 से तो ये बड़ा हो जाएगा और 360 से छोटा हो जाएगा। लगभग सेम डेफिनेशन सबकी, थोड़ा सा आपको मापांक याद रखनी है। इनके जो नंबर्स हैं वो आपको कोण डिग्री के याद रखने हैं। तो आपका ये जो प्रतिवर्ती कोण होता है, जो 360 डिग्री से तो आपका छोटा रहेगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा रहेगा। इनको एक बार सारांश में बता देता हूँ इकट्ठे को सभी को। इस चार्ट को देख लीजिएगा बेटा। न्यून कोण
न्यून कोण क्या होता है आपका 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये बीच में आएगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। न्यून कोण के बाद समकोण, जिसकी माप 90 डिग्री हो, मतलब जो 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहते हैं। फिर है आपका अधिक कोण। अधिक कोण आपका 90 डिग्री से तो बड़ा हो जाता है, लेकिन 180 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऋजु कोण। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाता है। और एक आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। सबसे पहला न्यून कोण, जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। और समकोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो इस टाइप से आपने कुछ कोण है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट किया बेटा आपने। इसमें 2 पॉइंट और देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव में आपको आते हैं। यदि दो कोणों का योग समकोण हो, दो कोणों का योग क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योग क्या हो, समकोण हो। समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को क्या कहा जाता है, ऐसे कोणों को कहा जाता है पूरक कोण। क्या कहते हैं बेटा, पूरक कोण। यदि यदि दो कोणों का योग कितना हो, समकोण हो, मतलब दो कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कोणों को क्या कहा जाता है, पूरक कोण का है कहते हैं। ये कहते हैं बेटा पूरक कोण कहते हैं। और यदि, इसको मिटा देता हूं मैं, और यदि दो कोणों का योग समकोण ना होते हुए कितना हो, 180 डिग्री हो जाए, कितने हो, 180 डिग्री, तो इसे समपूरक कोण कहते हैं। तो इन्हें समपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, दोनों की सिंपल सी डेफिनेशन है, शॉर्ट में लिख देता हूं। यदि दो कोणों का योग क्या हो, आपका 90 डिग्री हो या समकोण हो, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग क्या हो आपका, 180 डिग्री हो, तो उन्हें कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंटी एंगल, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है बेटा, अब हम एक आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम से रिलेटेड है ये, लगभग आ सकता है, तो आप इसको जरा नोट कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को बोर्ड पर देखिए। एक क्वेश्चन दिया है, चित्र दिया हुआ है आपका, आईएमपी क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा। इस चित्र में रेखाएं PQ व RS, एक रेखा तो ये हो गई आपकी PQ और एक रेखा ये हो गई आपकी RS, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु O है, मतलब एक दूसरे को कहां पर काटती है, बिंदु O पर। ये रेखा PQ हो गई, ये रेखा RS हो गई, ये एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इतना देके रखा है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब उसने दिया है, यदि आपको दिया है एंगल POR, क्या दिया है, एंगल POR
अनुपात अनुपात एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू कितना दे के रखा है 5:7। कितना दिया है 5:7 ये दे के रखा है हमको। तो सभी कोण ज्ञात करो, हमें कोण ज्ञात करना है यहां पर। तो देखिएगा बेटा, है ना, सबसे पहले अगर अनुपात में दें तो इसकी 2-3 ट्रिक है। अनुपात करके नीचे इन दोनों को जोड़ के इनका सम कर दो, उस टाइप से होता है, डायरेक्ट एक्स करके मान लो। ठीक है, माना कि देखिएगा, माना कि एंगल पी ओ आर बराबर, पी ओ आर बराबर किसके 5 एक्स के, किसके बराबर मान लेंगे 5 एक्स के, व एंगल आर ओ क्यू बराबर मान लिया 7 एक्स। कितना मान लिया 7 एक्स। अब चित्र में देखिएगा पी ओ आर, ये है आपका पी ओ आर, इसकी बात हो रही है पी ओ आर, फिर बोला है आर ओ ये क्यू। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक की पूरे क्षेत्र की बात हो गई है, यहां से लेकर तो यहां तक की पूरी बात हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक इस टाइप से ये लाइन है कि सीधी, और ये वाला चित्र बन रहा है, ये वाला, ये आपका रेजुकोण वाला बन रहा है 180 डिग्री वाला। तो पी ओ आर और आर ओ क्यू, चित्र से एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू दोनों कितना डिग्री दे रहे हैं हमको 180 डिग्री दे रहे हैं। ये आपके संपूरक कोण बन रहे हैं बेटा। अभी संपूरक कोण की परिभाषा बताई थी आपको, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री दे रहे हैं हमको 180 डिग्री दे रहे हैं। अब देखिएगा यहां पर एंगल पी ओ आर कितना है 5x लिखा, एंगल आर ओ क्यू कितना है 7x लिखा, बराबर 180, 5 और 7 12x बराबर 180। यहां लिख देता हूं मैं, तो x बराबर 180/12। x को इससे काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 का 12, 12 पंजे 60, x बराबर कितना है 15। इसे आप नोट कीजिएगा। ठीक है, x बराबर कितना है 15। मैं इस चित्र को वापस सही बना लेता हूं, इसको हटा लेता हूं मैं। हमारा x बराबर कितना आया है यहाँ पर 15, और क्या देके रखा था हमको, एंगल, प्रश्न में दिया है एंगल पी ओ आर बराबर, और एंगल क्या माना था हमने, एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू, एंगल पी ओ आर बराबर 5 और 7 है, तो एंगल पी ओ आर को माना था 5x, एंगल आर ओ क्यू को माना था 7x। चित्र अपना इस टाइप से था, ये P ये Q, PQ और देके रखा है हमको RS, ये R ये S, ये P है, ये Q है, R S और ये O। एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, 4 एंगल है इसमें, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, 4 एंगल हमको फाइंड करने थे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न में बोला था सभी कोण ज्ञात करो। तो अब x बराबर कितना आया था 15। तो सबसे पहले तो ये हमने एंगल POR को देखो, एंगल POR इसमें क्या माना था 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है 15, तो 5 वैसे ही x की वैल्यू 15 रखी, 15 5 75 डिग्री। तो हमारा एंगल POR ये वाला डिग्री, ठीक है, एंगल POR हमें कितना मिल गया यहाँ से 75 डिग्री। इसको आगे देखिएगा, अब दिया है एंगल ROQ, ये हमने 7 वैसे ही लिखा, x कितना आया था हमारा 15,
15 का 7 मल्टीप्लाई करा कितना आया अपना 105 आ गया। तो हमारा एंगल आर ओ क्यू 105 डिग्री, आर ओ क्यू, ये ओ है हमारा कितना डिग्री है 105 डिग्री। अब बेटा देखिएगा प्रश्न में बोला है उसने चारों कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं यहाँ पर। एक एंगल ये देखिए पहले पी ओ आर, और यहाँ पर ये क्यू आर एस, ये आमने सामने के हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यदि दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 75 डिग्री है तो ये 75 डिग्री होगा, और ये 105 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये भी कितना डिग्री होगा, 105 डिग्री होगा। इस प्रकार से एंगल पी ओ आर हमारा कितना हुआ 75 डिग्री पहला। दूसरा आर ये वाला निकाला भी हमने। दूसरा आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू 105 डिग्री। तीसरा क्यू ओ एस, ये भी हमारा कितना हुआ 75 डिग्री। और चौथा ये वाला पी ओ एस, ये हमारा 105 डिग्री। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चारों एंगल निकाल लिए।